हार्ट एजेंसी का चीफ जेम्स अपने ऑफिस में बैठा बार्टले के बारे में सोच रहा था, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने एक हफ्ते तक उसकी तरफ से मुकम्मल रिपोर्ट का इंतजार किया। फिर उन्होंने सख्ती से उसे मुकम्मल रिपोर्ट देने का हुक्म दे दिया। तब से कई दिन गुजर चुके थे। उसने बार्टले और पामेला से हर तरह से राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे राब्ता न हो सका। जबकि वर्ल्ड लिंक की रोजाना रिपोर्ट के मुताबिक वो दोनों न सिर्फ जिंदा थे, बल्कि उसी पहाड़ी इलाके में थे जहाँ वो लेबोरेटरी मौजूद थी, जिसे तबाह करने के लिए बार्टले और उसके साथी गए थे। आखिर ये बार्टले राब्ता क्यों नहीं करता? जेम्स ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जेम्स ने कहा। चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करे चीफ। दूसरी तरफ से उसके फोन सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। क्रॉव बात, जेम्स ने कहा। हेलो चीफ जेम्स, चीफ सेक्रेटरी से बात करे। इस बार चीफ सेक्रेटरी की फोन सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। क्राय बात, जेम्स ने कहा। हेलो जेम्स, चंद लम्हों बाद भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। यस सर, जेम्स हाजिर है, जेम्स ने कहा। 2 घंटे बाद मीटिंग रूम में आ जाओ। तमाम तफसीलात समेत तुम्हारी एजेंसी और मिशन के बारे में फाइनल फैसले हो गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने सर्द और खुश्क लहजे में कहा, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो जेम्स ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि उसे मालूम था कि चीफ सेक्रेटरी उसके फेवर में नहीं है। इसलिए उसे खदशा था कि कहीं वो उसे हार्ट एजेंसी से आउट न कर दे। काफी देर वो बैठा सोचता रहा। फिर अचानक उसे एक ख्याल आया तो उसने तेजी से फोन का रिसीवर उठाया और उसे डायरेक्ट करके तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, रिचमंड बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। जेम्स बोल रहा हूँ रिचमंड, जेम्स ने कहा। ओ आप, आज कैसे याद कर लिया आपने मुझे? रिचमंड की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी तो जेम्स ने उसे पाकिस्तान में मिशन से लेकर अब तक के तमाम हालात मुख्तसर तौर पर बता दिए, और साथ ही चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जहन में उभरने वाले खदशात भी तफसील से बता दिए, क्योंकि जेम्स को मालूम था कि रिचमंड ग्रेटलैंड के प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल सेक्रेटरी है, इसलिए वो बेहद बाअसर समझा जाता था। चीफ सेक्रेटरी तक उससे दबते थे। जेम्स के साथ उसकी दोस्ती काफी पुरानी थी, क्योंकि रिचमंड पहले ग्रेटलैंड की एक सरकारी एजेंसी का चीफ था और जेम्स दूसरी सरकारी एजेंसी का। फिर रिचमंड एक हादसे का शिकार हो गया, जिसकी वजह से वो तेजी से चल फिर न सकता था। चुनांचे उसने उस एजेंसी से इस्तीफा दे दिया तो प्राइम मिनिस्टर ने उसे अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया, जो हकीकतन बेहद ताकतवर ओहदा था। तुम्हारा मतलब है कि बार्टले और पामेला अभी काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी बात चीफ सेक्रेटरी को समझ नहीं आ रही, रिचमंड ने कहा। हाँ, तुम तो जानते हो कि सुपर एजेंट्स अगर जिंदा हो तो आखिरी सांस तक अपने मिशन पर काम करते रहते हैं, जेम्स ने कहा। लेकिन मुकाबले में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हो तो सबको खौफ आता है, और सहराए गाबी में ग्रेटलैंड का वार डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसे नुकसान पहुंचने का मतलब है ग्रेटलैंड की तबाही। इसलिए चीफ सेक्रेटरी भी अपनी जगह दुरुस्त कह रहे हैं। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी पोजीशन को कोई खतरा पेश नहीं आएगा, रिचमंड ने जवाब देते हुए कहा। ओके, तुम्हारा शुक्रिया, जेम्स ने इत्मीनान और मसरत भरे लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ से गुड बाय के साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो जेम्स ने भी रिसीवर क्रेडल पर रख दिया और उन कागजात को तरतीब देने में मसरूफ हो गया, जो उसने आला सतह की मीटिंग में साथ ले जाने थे। और जब वो बैग उठाए चीफ सेक्रेटरी हाउस के मखसूस मीटिंग रूम में दाखिल हुआ तो सामने बैठे हुए अफराद को देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। चीफ सेक्रेटरी के साथ सेक्रेटरी साइंस सरवाल भी मौजूद थे, और 2 और सरकारी एजेंसियों के सरबराह रिचर्ड और जॉनसन भी मौजूद थे। जेम्स ने सबको हेलो हाय कहा और फिर अपने लिए मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मीटिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई और सबको इस मिशन के बारे में तमाम तफसीलात बताई गई। जेम्स ने बताया कि हार्ट एजेंसी के सुपर एजेंट्स बार्टले और पामेला भी जिंदा है और मिशन पर काम कर रहे हैं, इसलिए मिशन किसी भी वक्त उनके हक में मुकम्मल हो सकता है। चीफ जेम्स ने कहा, आपका बार्टले और पामेला से आखिरी बार राब्ता कब हुआ था? जॉनसन ने बराह रास्त जेम्स से मुखातिब होकर कहा, 10 रोज पहले राब्ता हुआ था, जेम्स ने जवाब देते हुए कहा। और जब मुकाबले पर पाकिस्तान एजेंट इमरान हो तो फिर भी आप अहमकों की जन्नत में रहने को तरजीह दे रहे हैं, जॉनसन ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं एहतजाज करता हूँ, जॉनसन को कोई हक नहीं है कि मुझ पर इस तरह तंज करे। बार्टले और पामेला का जिंदा होना इस बात का सबूत है कि वो किसी भी तरह इमरान और उसके साथियों से कम नहीं है, जेम्स ने गुस्सीले लहजे में कहा। आप वर्ल्ड लिंक की रिपोर्ट पर इत्तेफा कर रहे हैं चीफ जेम्स, इस बार रिचर्ड ने बात करते हुए कहा। यस, और आप सबको मालूम है कि वर्ल्ड लिंक की रिपोर्ट 100% दुरुस्त होती है, जेम्स ने कहा। लेकिन अगर मुकाबले में इमरान हो तो कुछ भी हो सकता है, वो शैतान का दिमाग रखता है, इसलिए हमें बहरहाल ग्रेटलैंड के वार डिफेंस सिस्टम को हर सूरत में तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, रिचर्ड ने कहा। मिस्टर रिचर्ड, आप दुरुस्त कह रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी ने रिचर्ड की तायद करते हुए कहा। तो जेम्स ने बेख्तियार होंठ भींच लिए,
लेकिन फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, चीफ सेक्रेटरी की पर्सनल सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुई और उसने चीफ सेक्रेटरी के कान में आहिस्ता से कुछ कहा। मैं अभी आता हूँ, चीफ सेक्रेटरी ने उठते हुए कहा और फिर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जेम्स खामोश बैठा था। उसे एहसास हो रहा था कि ये मीटिंग उसके खिलाफ बुलाई गई है और जरूर कोई फैसला पहले से हो चुका है जो उसके खिलाफ जाएगा, लेकिन वो चूंकि चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कुछ न कर सकता था, इसलिए वो खामोश बैठा था। थोड़ी देर बाद चीफ सेक्रेटरी वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। इस मीटिंग की अहमियत के पेश नजर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस मीटिंग को प्रेसाइड करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी मसरूफियात की वजह से जिन्हें टाला नहीं जा सकता था, वो खुद नहीं आ रहे। अलबत्ता उनके पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर रिचमंड मीटिंग में शरीक हो रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। जेम्स के चेहरे पर भी कदरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि वो रिचमंड को तमाम हालात पहले ही बता चुका था। कुछ देर बाद रिचमंड लगड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ और एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की जगह यहाँ मौजूद हूँ। मुझे तमाम हालात वो वाकयात का पहले से इल्म है। मुझे मालूम है कि ग्रेट लैंड की हार्ट एजेंसी बेहद ताकतवर एजेंसी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मुकाबले में सिर्फ मफरूजों पर इक्तिफा करके नहीं बैठ जाना चाहिए। सुपर एजेंट्स एडन और टोनी की लाशें जिस एरिया से मिली हैं, उसी इलाके में वो लेबोरेटरी है जिसे ग्रेट लैंड इस तरह तबाह करना चाहता था कि किसी को उसकी कानो कान खबर न हो। लेकिन दो सुपर एजेंट्स की हलाकत से मालूम होता है कि मामला बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उस लेबोरेटरी में दाखिले के दो रास्ते हैं, एक शुगरान के रास्ते से और दूसरा पाकिस्तान की तरफ से। हार्ट एजेंसी ने पाकिस्तान के साइड वाले रास्ते का इंतखाब किया, लेकिन हम दो एजेंटों के खात्मे और दो की गुमशुदगी के बावजूद अभी तक उम्मीद का दामन पकड़े हुए हैं। इसका एक और पहलू भी काबिल गौर है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ये तरीका रहा है कि वो अपनी एक लेबोरेटरी को बचाने के लिए मुखालिफ मुल्क को मुकम्मल तबाही से दो चार कर देती है। और मुझे यकीन है बाटले और पामेला जिंदा होने के बावजूद अब मजीद कुछ न कर सकेंगे। जहाँ तक उनके जिंदा होने का ताल्लुक है, तो मैंने इस बारे में वर्डलिंक के माहिर साइंसदान से बात की है। उसका कहना है कि वर्डलिंक का खुसूसी बटन खाल के नीचे छुपा दिया जाता है। अगर उस बटन के खास हिस्से को बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए तो वो बटन आदमी के मर जाने के बावजूद उसके जिंदा होने का कौशन देता रहता है। और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का लीडर इमरान खुद साइंसदान है, वो ऐसे हरबों का माहिर है। इसलिए हमें अब बाटले और पामेला को भूल जाना चाहिए। उन पर इक्तिफा करके बैठे रहना हिमाकत है। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अपनी लेबोरेटरी बचाने के लिए अब हार्ट एजेंसी का हेडक्वार्टर तबाह करने की कोशिश करेगी। और ये बदकिस्मती है कि हार्ट एजेंसी का हेडक्वार्टर सहराए गाबी में है और ग्रेट लैंड का वार डिफेंस सिस्टम भी सहराए गाबी में है। और अगर एक बार इमरान सहराए गाबी दाखिल हो गया तो फिर ना हेडक्वार्टर को सही सालिम छोड़ेगा और ना वार डिफेंस सिस्टम को। और अगर वार डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया तो ग्रेट लैंड के दुश्मन उस पर चढ़ दौड़ेंगे। इसलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें वार डिफेंस सिस्टम को बचाना है। रिचमंड ने बाकायदा तकरीर करने वाले अंदाज में बात करते हुए कहा तो जेम्स का चेहरा एक बार फिर लटक गया। तो इस सिलसिले में क्या प्लानिंग की जाए कि हमारी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी बच जाए और वार डिफेंस सिस्टम भी, और उनकी बजाय पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा कर दिया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने रिचमंड की तरफ देखते हुए कहा, हमें हार्ट एजेंसी के हेडक्वार्टर की कुर्बानी देना पड़ेगी। यहाँ उसका हेडक्वार्टर तबाह कर दिया जाए और यहाँ की बजाय उसका हेडक्वार्टर ब्रिस्टल में बना दिया जाए और वहाँ हम आसानी से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का मुकाबला कर सकते हैं। और जब उन्हें मालूम होगा कि हमारी एजेंसी का हेडक्वार्टर ब्रिस्टल में है तो वह सराय गाबी की तरफ मुतवज्जे न होंगे। रिचमंड ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन उन्हें कैसे मालूम होगा कि हार्ट एजेंसी का हेडक्वार्टर सहराए गाबी में नहीं बल्कि ब्रिस्टल में है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, मैं भी ग्रेट लैंड की एक फाल एजेंसी का चीफ रहा हूँ और मेरी एजेंसी और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का कई बार टकराव हो चुका है। इसलिए मुझे मालूम है इमरान ने सहराए गाबी में दाखिल होने से पहले क्या करना है। रिचमंड ने मजे ले लेकर बात करते हुए कहा, आप क्या कहना चाहते हैं, खुलकर कहें। चीफ सेक्रेटरी ने कतरे बुरा मानते हुए कहा, सहराए गाबी की चेकिंग एक खुसूसी सैटेलाइट से की जाती है और उस सैटेलाइट का मरकज ब्रिस्टल में है। इसलिए इमरान सहराए गाबी में दाखिल होने से पहले लाजमन ब्रिस्टल जाएगा और वहाँ ऐसे इंतजाम करेगा कि वो और उसका ग्रुप सहराए गाबी में दाखिल होने के बावजूद चेक न हो सके। रिचमंड ने कहा, ओ वाकई आप ठीक कह रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने चौंक कर कहा, और मुझे ये भी मालूम है कि ब्रिस्टल में उसके दोस्त कौन है और वो मालूमात किन जराये से हासिल करता है। इसलिए अब हमें सिर्फ इतना करना है कि हम उन तक ये बात पहुंचा दे कि सहराए गाबी में हार्ट एजेंसी का हेडक्वार्टर सिर्फ डॉज देने के लिए है। असल हेडक्वार्टर ब्रिस्टल में है। इसके लिए हम एक फोन कॉल का सहारा भी लेंगे और काम बगैर किसी शक के मुकम्मल हो जाएगा। रिचमंड ने कहा, ये काम कौन करेगा, क्या हार्ट एजेंसी या कोई और? चीफ सेक्रेटरी ने कहा,
ब्रिस्टल हेडक्वार्टर में जेम्स चीफ होगा, लेकिन इस काम के लिए उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इमरान को मामले से शक भी पड़ गया तो वो जल्दी हकीकत मालूम कर लेगा। इसलिए इंफॉर्मेशन वाला काम ब्लैक एजेंसी के जिम्मे लगाना होगा और ये काम मुझ पर छोड़ दे। मैं ब्लैक एजेंसी के चीफ ऑर्थर को ब्रीफ कर दूंगा, रिचमंड ने कहा। तो फिर क्यों ना ये मिशन ही हार्ड एजेंसी से लेकर ब्लैक एजेंसी को दे दिया जाए, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। जैसे आपकी मर्जी, रिचमंड ने जवाब देते हुए कहा। ओके, तो सब सुन ले कि अब ये मिशन हार्ड एजेंसी का नहीं रहा बल्कि ये ब्लैक एजेंसी को दे दिया गया है और इसके अमली इंचार्ज रिचमंड साहब होंगे और अब मीटिंग बर्खास्त की जाती है। चीफ सेक्रेटरी ने फैसलाकुन लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ तो जेम्स समेत सब उठकर खड़े हो गए और फिर सब एक एक करके मीटिंग हॉल से बाहर आ गए। सॉरी जेम्स, ये फैसले चीफ सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही कर लिए थे, इसलिए मैं मजबूर था, रिचमंड ने कहा। कोई बात नहीं, मिशन मुकम्मल होना चाहिए रिचमंड, तुम्हारा शुक्रिया, जेम्स ने कहा और रिचमंड सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। जेम्स वापस अपने ऑफिस आ गया लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह लटका हुआ था क्योंकि इससे पहले उसकी और उसकी एजेंसी की इस कदर बेइज्जती नहीं हुई थी। वो इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था लेकिन उसे कुछ समझ न आ रहा था कि वो क्या करे कि अचानक फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जेम्स ने अपने मखसूस लहजे में कहा। पाकिस्तान से मिस्टर प्राउड की कॉल है जनाब। दूसरी तरफ से उसकी फोन सेक्रेटरी की मुअद्दिबाना आवाज सुनाई दी। कराओ बात, जेम्स ने सख्त लहजे में कहा। प्राउड बोल रहा हूँ पाकिस्तान से चीफ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, अलबत्ता लहजा बेहद मुअद्दिबाना था। यस, कोई खास बात है, जेम्स ने कदरे उकताहट भरे लहजे में कहा। बाटले और पामेला की लाशें भी मिल गई हैं चीफ, प्राउड ने कहा तो जेम्स बेख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? बाटले और पामेला की लाशें कहाँ है? कहाँ से मिली है? कैसे मिली है? जेम्स ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में चीख कर कहा। दोनों लाशें उसी स्पॉट से मिली है जहाँ से पहले एडन और टोनी की मिली थी। उन दोनों की लाशें एक बेहद गहरी खाई में फेंकी गई थी और ऊपर से पत्थर डाल दिए गए थे। जब उनमें से तेज बू उठी तो उनके बारे में पता चला और चीफ ये बात भी पहली बार सामने आई है कि उन दोनों के बाजुओं में कोई साइंसी बटन मौजूद था जिसे तोड़ दिया गया था। प्राउड ने जवाब देते हुए कहा और जेम्स फौरन समझ गया कि रिचमंड की बात दुरुस्त साबित हुई है। उससे वर्डलिंग को धोखा दिया गया था और वर्डलिंग उन दोनों को मुर्दा होने के बावजूद जिंदा डिक्लेयर करती रही। ये इमरान वाकई शैतानी दिमाग का मालिक है। हम वर्डलिंग पर भरोसा करते रहे हैं और उसने बाआसानी वर्डलिंग को धोखा दे दिया, जेम्स ने कहा। हेलो सर, अब क्या हुक्म है? प्राउड ने कहा। सिफारत खाना खुद ही उनकी लाशें भिजवा देगा। तुमने अब इस सिलसिले में मजीद कुछ नहीं करना क्योंकि अब यह मिशन हार्ट एजेंसी से लेकर ब्लैक एजेंसी को दे दिया गया है, जेम्स ने कहा और उसके साथ ही रिसीवर क्रिडल पर रख दिया। इमरान ने कार अपने रिहायशी बिल्डिंग के मखसूस हिस्से में पार्क की और फिर सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंच गया। कॉल बेल के जवाब में जब उसे सुलेमान के कदमों की आती हुई आवाजें सुनाई दी तो उसने बेख्तियार गुनगुनाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुल गया। ये गुनगुनाहट कर्नल चुशान को सुनवाए, मुझे नहीं, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे ये तो तुम्हारे कदमों की आवाज से खुद ब खुद शुरू हो जाती है। तुम्हारे कदमों की आवाज सुनकर यूं महसूस होता है जैसे कोई हसीन रक्कासा कथक डांस कर रही हो, इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। कथक तो क्या, कातक डांस भी हो सकता है अगर आपको गुज़िश्ता 3 रोज से हर निस्फ घंटे बाद कर्नल चुशान का फोन सुनना पड़े और हर बार यही कहा जाए कि इट इज इमरजेंसी, इमरान से बात कराओ। हालांकि किचन में उससे कहीं ज्यादा इमरजेंसी होती है लेकिन कोई समझता ही नहीं। सुलेमान ने दरवाजा बंद करके वापस जाते हुए कहा। अगर ऐसी बात थी तो सेल फोन पर कॉल कर लेते, इमरान ने सिटिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। आपने खुद कहा है कि सिवाय टॉप इमरजेंसी के सेल फोन पर कॉल न की जाए और मैंने इमरजेंसी को कभी टॉप तक जाने ही नहीं दिया, सुलेमान ने कहा और किचन की तरफ बढ़ गया जबकि इमरान मुस्कुराता हुआ सिटिंग रूम में दाखिल हुआ और फिर कुर्सी पर बैठकर उसने मेज पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, चुशान बोल रहा हूँ। राब्ता होने पर दूसरी तरफ से कर्नल चुशान की आवाज सुनाई दी क्योंकि जो नंबर इमरान ने मिलाया था वो कर्नल चुशान का डायरेक्ट नंबर था। अली इमरान, एमएससी डीएससी ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। शुक्र है तुम्हारी आवाज तो सुनी, वरना सुलेमान का रटा रटाया फिक्रा ही सुनने को मिलता था कि साहब फ्लैट पर नहीं है और न ही उनसे राब्ता हुआ है। दूसरी तरफ से कर्नल चुशान की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ है? कोई खास बात है कि गुज़िश्ता 3 रोज से मुसलसल फोन कर रहे हो, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। वही पारस लेबोरेटरी का मसला है। मुझे इत्तला मिलती रही है कि पाकिस्तानी रास्ते में कुछ लाशें भी मिली है। पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर जफर की भी लाश मिली है और 2 ग्रेटलैंड नजाद अफराद की लाशें भी हैं और वहां भी कुछ देर पहले पाकिस्तान से ये इत्तला मिली है कि मजीद 2 लाशें और मिली हैं, लेकिन उन सब के बावजूद तुम हरकत में नहीं आ रहे।
कर्नल चुशान ने मुसलसल बोलते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। ये सब कुछ मालूम हो जाने के बावजूद तुम कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा। इमरान ने कहा ओ तो ये बात है। वेरी गुड। मुझे अफसोस हो रहा था कि इतनी अहम लेबोरेटरी के तहफ्फुज़ के लिए तुम क्यों कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अब मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हो रही है। कर्नल चुशान ने शर्मिंदा से लहजे में कहा, ऐसी कोई बात नहीं, ये लोग पाकिस्तान की तरफ से नाकाम हो गए हैं तो अब ये शुक्रान की तरफ से अटैक करेंगे, इसलिए अब तुमने होशियार रहना है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि हार्ट एजेंसी के हेडक्वार्टर को ही तबाह कर दो ताकि लेबोरेटरी को जो फौरी खतरा है वो दूर हो जाए। फिर जब तक वो दोबारा अटैक करने के काबिल होंगे तब तक मखसूस मिसाइल बन चुका होगा। इमरान ने कहा, हार्ट एजेंसी का हेडक्वार्टर तो सहराई गाबी में है और वहाँ मुसलसल इंतहाई सख्त सैटेलाइट चेकिंग होती है। आज तक वहाँ कोई बैरूनी पार्टी कामयाब नहीं हो सकी। कर्नल चुशान ने कहा, सैटेलाइट चेकिंग का भी कोई ना कोई हल निकल आएगा, बस तुम दुआ करते रहना। ओके, गुड बाय। इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर उसने मेज पर रखी हुई भाप उड़ाती चाय की प्याली उठाई जो सुलेमान कॉल के दौरान रख गया था, और चाय की चुस्कियां लेते हुए वो अपने आइंदा लाए अमल पर गौर करता रहा। अचानक एक ख्याल उसके जहन में आया तो उसने मेज की दराज खोली और उसमें मौजूद एक डायरी निकालकर उसने उसे मेज पर रखा और फिर दराज बंद करके उसने डायरी खोली और सरसरी अंदाज में उसका जायजा लेना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक सफे पर उसकी नजरें जम गई। काफी देर तक वो उसे देखता रहा, फिर उसने डायरी बंद करके मेज पर रखी और फोन का रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, हॉनर बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। पाकिस्तान से प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा, ओ प्रिंस, आप बड़े तवील अरसे बाद याद किया है आपने, हुक्म दे। दूसरी तरफ से इस तरह मुअद्दबाना लहजे में कहा गया जैसे वाकई इमरान प्रिंस हो और उसका बतौर प्रिंस इकरार किया जा रहा हो। नॉट पार्टी के चीफ जैकब से बात कराएं। इमरान ने कहा, आपका पार्टी कोड क्या है जनाब? दूसरी तरफ से पहले की तरह इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। बताया तो है, प्रिंस ऑफ ढम। इमरान ने खुश्क लहजे में कहा, आप फोन कॉल ऑफ कर दे, जल्दी आपको कॉल की जाएगी। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसे यकीन था कि इंतहाई फाल और खुफिया तंजीम नॉट पार्टी की मदद से वो असल हकीकत जान लेगा कि ग्रेट लैंड की हार्ट एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है और उसे किस तरह तबाह किया जा सकता है, क्योंकि वो जानता था कि नॉट पार्टी एक खुफिया लेकिन बेहद फाल तंजीम है जिसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उसकी मेंबरशिप हासिल करना खासा मुश्किल था और इस तंजीम के जरिए हुकूमतें अपने मुखालिफों और मुखालिफ तंजीमों का खात्मा कराती है, और आज तक कभी नॉट पार्टी का नाम भी सामने नहीं आया था। इमरान भी इस नॉट पार्टी का मेंबर था, लेकिन इस मेंबरशिप का मकसद सिर्फ मालूमात का हुसूल था। कुछ देर बाद फोन की घंटी बज उठी। यस, इमरान ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, एनपी को आपने कॉल की थी। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। लहजा यूरोपी था। जी हाँ, क्यों, क्या कोई गलती हो गई है? इमरान ने अपने मखसूस शरारत भरे लहजे में कहा, आपका कोड। दूसरी तरफ से उसकी शरारत पर कोई तबसरा किए बगैर पूछा गया। लहजा वैसे ही मुअद्दबाना था। प्रिंस ऑफ ढम। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, ओके, कॉल का इंतजार करें प्लीज। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने भी रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर बोरियत के तासुरात न थे, क्योंकि वह इस तंजीम के बारे में अच्छी तरह जानता था और गुज़िश्ता 2 सालों में उसके एक सेक्शन का इंचार्ज फिलिप स्कॉट उसका दोस्त भी बन गया था, जिसे वो मजाक में फिलिप स्कॉट की बजाय फिलिप स्टार्ट कहा करता था। वो इस तंजीम के एग्रीबिया और यूरोपीय सेक्शन का इंचार्ज था। कुछ देर बाद फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो उसने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। यस, प्रिंस ऑफ ढम। इमरान ने कहा, एनपी के किस सेक्शन से आप बात करना चाहते हैं? दूसरी तरफ से कहा गया, एग्रीबिया यूरोप सेक्शन के चीफ फिलिप स्कॉट से। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, होल्ड कीजिए। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, फिलिप स्कॉट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी, लेकिन मुझे तो फिलिप स्टार्ट से बात करनी है। अगर वो अब भी स्टार्ट हो जाता हो तो उसे स्टार्ट कराकर उससे मेरी बात करा दे। इमरान ने मुस्कुराते हुए और शरारत भरे लहजे में कहा, क्या क्या? ओ तो तुम इमरान हो। ओ, मुझे वाकई अब रिटायर हो जाना चाहिए कि मैं प्रिंस ऑफ ढम का नाम सुनकर तुम्हें नहीं पहचान सका। दूसरी तरफ से ऊंची आवाज में कहा गया, पहचानते तो तब जब स्टार्ट होते। इमरान ने कहा, तुम तक तो बगैर स्टार्ट हुए भी पहुंच जाऊंगा। बड़े अरसे बाद याद किया है तुमने। दूसरी तरफ से खासे बेतकल्लुफाना लहजे में कहा गया, अहम मालूमात लेनी थी तुमसे। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा, कौन सी मालूमात? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। हार्ट एजेंसी ने पाकिस्तान की एक मिसाइल लेबोरेटरी को तबाह करने के लिए
पाकिस्तान में अपने सुपर एजेंट्स भिजवाए, वो लोग शायद लेबोरेटरी तक पहुंच भी जाते। लेकिन चूंकि ये लेबोरेटरी पाकिस्तान और शुक्रान की मुश्तरका सरहद पर है और दोनों ममालिक की मुश्तरका लेबोरेटरी है, इसलिए दोनों अतराफ में उसके रास्ते मौजूद हैं। शुक्रान की सेंट्रल एजेंसी के चीफ कर्नल चुशान को हार्ट एजेंसी के इस मिशन के बारे में इत्तला मिल गई और चूंकि हार्ट एजेंसी के सुपर एजेंट्स पाकिस्तानी रास्ते को इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए कर्नल चुशान ने फोन पर इस बारे में मुझे इत्तला कर दी। बहरहाल हमने हार्ट एजेंसी के उन सुपर एजेंट्स को घेर कर खत्म कर दिया, लेकिन मुझे मालूम है कि जब तक हार्ट एजेंसी का हेडक्वार्टर नहीं तबाह किया जाएगा और जब तक उसके चीफ का खात्मा नहीं किया जाएगा, तब तक ये एजेंसी इस मिशन से पीछे नहीं हटेगी। उधर लेबोरेटरी में जेर रिसर्च मिसाइल फार्मूला मुकम्मल होने के करीब है। अगर कुछ अरसे की मोहलत मिल जाए तो ये काम मुकम्मल हो जाएगा और फिर हमें कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन फार्मूला मुकम्मल होने से पहले उसे तबाह नहीं होना चाहिए। ये तो मुझे मालूम है कि हार्ट एजेंसी ग्रेटलैंड की सरकारी एजेंसी है, उसका चीफ जेम्स है और उसका आम हेडक्वार्टर विलिंगटन में है। लेकिन असल हेडक्वार्टर जहां उनकी मीटिंग्स और खुफिया प्लानिंग्स होती हैं, वो सहराई काबी में वाक़ है और सहराई काबी के बारे में सब जानते हैं कि वहाँ ग्रेटलैंड का डिफेंस मिसाइलों का पूरा सिस्टम मौजूद है और अगर ये सिस्टम तबाह हो जाए तो ग्रेटलैंड की अस्करी ताकत निस्फ से कम रह जाएगी। इसलिए उसकी बेहद हिफाजत की जाती है और एक खुसूसी सैटेलाइट के जरिए 24 घंटे मुसलसल सहराई गाबी की चेकिंग की जाती है और उस सहरा में उड़ने वाली मक्की भी सैटेलाइट चेकिंग से नहीं बच सकती। ग्रेटलैंड ने उस सहरा को चारों तरफ से खुसूसी दीवारें बनाकर बंद कर दिया है और वहाँ चारों तरफ इंतहाई सख्त चेकिंग होती है। इमरान मुसलसल बोलते बोलते यकलक खामोश हो गया, जैसे सांस लेने के लिए रुक गया हो। मुझसे ज्यादा तो तुम जानते हो, बल्कि तुमने मेरी मालूमात में इजाफा किया है। दूसरी तरफ से फिलिप स्कॉट ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा, ये सारा पस मंजर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि तुमने ग्रेटलैंड की एल्सा से शादी कर रखी है और ग्रेटलैंड का नाम सामने आते ही तुम्हारे जहन में शहनाइयां बजने शुरू हो जाती है। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से फिलिप स्कॉट बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। चलो शुक्र है बचती तो है। तुम्हारे जहन में शहनाइयां तो एक तरफ घंटिया तक नहीं बचती, वैसे के वैसे अजली कवारे ही रह गए होगे। फिलिप स्कॉट ने हंसते हुए कहा, मेरे जहन में तो बैक वक्त दोनों ही बजने लग जाती है। बहरहाल ये मुझे मालूम हो गया है कि उस सहराई गाबी की चेकिंग पर मामूर खुसूसी सैटेलाइट का कंट्रोलिंग ऑफिस ब्रिस्टल में है। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करके मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी मालूमात की रहनुमाई में हार्ट एजेंसी के हेडक्वार्टर को तबाह कर सकूं। इमरान ने कहा, ओके, 1 घंटे बाद मैं खुद तुम्हें फोन करूंगा। दूसरी तरफ से फिलिप स्कॉट ने संजीदा लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने भी रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे उसे 100% यकीन हो कि 1 घंटे के अंदर नॉट पार्टी ताज़ा तरीन और 100% दुरुस्त मालूमात हासिल कर लेगी। और फिर ये 1 घंटा एक किताब के मुताले में गुजारने के बाद जब फोन की घंटी बजी तो इमरान ने हाथ में पकड़ी हुई किताब बंद करके मेज पर रखी और फोन का रिसीवर उठा लिया। यस, प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। फिलिप स्कॉट बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से फिलिप स्कॉट की संजीदा आवाज सुनाई दी। हाँ, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने कहा। तुम्हारी शौहरत ने उन्हें खेल उल्टा खेलने पर मजबूर कर दिया है। फिलिप स्कॉट ने कहा। क्या मतलब? खेल उल्टा कैसे हो गया? इमरान ने चौंक कर पूछा।